बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3। एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे जाएंगे। एग्जाम्पल 1.3 में उसने बोला है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1.3 है, वो कह रहा है कि जो चार्ज हमने कैलकुलेट करना है, कितना चार्ज एक टर्मिनल किसी भी एलिमेंट के टर्मिनल से जो कि T1 से T2 के दरमियान कितना चार्ज एंटर हो रहा है किसी भी एलिमेंट में। करंट गिवन है I इज इक्वल टू 3t² माइनस टी। जो करंट पास हो रहा है उस एलिमेंट में से वो 3t² माइनस टी है एम्पेयर में। हम लोगों ने चार्ज कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज उस एलिमेंट में से एंटर हुआ है, T1 से T2 के दरमियान कितना चार्ज एंटर हुआ है। तो हमने एज वी नो पिछली जो एग्जांपल में हमने फार्मूला यूज़ किया है करंट को फाइंड करने के लिए, वही फार्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे। I इज इक्वल टू dq/dt। अब यहां से हमने फाइंड क्या करना है, Q डेरिवेट के अंदर आ रहा है, तो हम किसी तरीके से ये डेरिवेट खत्म करना है। डेरिवेट किस तरह खत्म होगा, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन ले लेंगे और इस तरफ भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, d/dt dq/dt। अब हमें पता है कि जो डेरिवेट और इंटीग्रेशन, जब डेरिवेट के साथ हम इंटीग्रेशन लगा दें तो डेरिवेट इंटीग्रेशन के साथ क्रॉस आउट हो जाता है और यहाँ पे क्या अकेला बचेगा, Q। तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। इंटीग्रेशन के साथ dt लाजमी आता है। हम I को अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, अब क्या करना है, हमने I को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन की जो उसने लिमिट्स दी है कि Q हमने T1 से T2 के दरमियान फाइंड करना है कि कितना चार्ज एंटर हुआ है T1 से T2 के। तो इसकी जो लिमिट्स आएंगी वो 1 से 2 तक। इसके बाद जो करंट है उसका इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3t² माइनस टी इंटू dt। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमने देखा था, अगर दरमियान में माइनस हो या प्लस हो डेरिवेशन में, तो हम लोग उसको अलग-अलग डेरिवेट कर लेते थे। इसमें भी हमने क्या करना है, दरमियान में माइनस है तो हम दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो इस पे अलग से इंटीग्रेशन लग जाएगी 3t² dt माइनस इस पे अलग से इंटीग्रेशन लगेगी t dt। इसकी भी लिमिट 1 से 2। ठीक होगा। अब इसे हम इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगी, इंटीग्रेशन इस तरह सॉल्व होती है कि जिससे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर टी से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो टी है ना, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। 3 कांस्टेंट है, 3 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, और यहाँ से 1 से 2t² dt माइनस इसी तरह, इसके साथ तो 1 ही था तो वो इसी तरह आ जाएगा 1 2 t dt। अब हमने क्या करना है, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन इस तरह अप्लाई होती है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और अंदर भी टी है, यहाँ पे जो पावर है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है, जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इस पावर में एक इजाफा होगा, और इजाफा होने के बाद यहाँ पे जो पावर बनेगी वो नीचे डिवाइड में आ जाएगी। ये 3 का 3 आ गया, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टी का स्क्वायर है ये हो जाएगा टी क्यूब, और जैसे कि ऊपर टी क्यूब बना है और यही 3 हम नीचे डिवाइड कर देंगे। लिमिट्स हमने बाद में अप्लाई करनी है और लिमिट्स को इस तरह साथ लगा देंगे 1 2।
ये एक चीज़ होगी, ठीक हो गया। माइनस, अब इस पे भी सेम इसी तरह हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे ऊपर पावर पे 1 है तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर ओवर, ऊपर 2 बना है तो नीचे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, साथ आ जाएगा, सॉरी लिमिट यहाँ पे लगा देंगे 1 से 2। ओके, अब हमने क्या करना है, इस 3 को इस 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, पीछे क्या बचेगा टी क्यूब, इसकी लिमिट आ गई 1 से 2 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर बाय 2, इसकी लिमिट 1 से 2। अब हम लोग ये लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं, पहले अपर लिमिट आती है, मतलब टी की जगह हमने ये पुट करना है 2 and 1, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, टी की जगह 2 आ जाएगा, अपर लिमिट क्यूब का क्यूब आ जाएगा, उसी तरह माइनस लोअर लिमिट किस तरह लगाएंगे, टी की जगह हमने क्या लगाना है, लोअर लिमिट में क्या था 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा उसका क्यूब, तो ये एक लिमिट अप्लाई होगी। अब दूसरी लिमिट पे जाएंगे, दरमियान में माइनस है, इस पर भी उसी तरह हम लिमिट 1/2 पहले बाहर ले लेते हैं, 1/2 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 1/2, चलो इस चीज़ को आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई होगी, यहाँ पे क्या आ गया था 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, दरमियान में माइनस था, माइनस आ गया, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2 और टी स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस लो लिमिट लगाएंगे टी पे, माइनस 1 का स्क्वायर इस टी पे। अब क्या करना है कि ये वाली चीज को हम सॉल्व कर लेंगे, 2 रेज़ पावर 3 अगर हो, ये होता है इक्वल 8 के, माइनस 1 रेज़ पावर 3 इक्वल टू 1, माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 1/2 इंटू 3, 7 माइनस 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5, 1/2 और 0.5 एक ही चीज़ है, इंटू 3, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1.5, 7 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 5.5, तो हम चार्ज फाइंड कर रहे थे, इसका यूनिट होता है कूलम, तो कूलम साथ आ जाएगा। तो अगर इसमें कोई मसला हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो। अब सॉल्व करते हैं अगली हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3 बिल्कुल सेम एग्जाम्पल की तरह है, जिस तरह पीछे हमने एग्जाम्पल 1.2 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2 की थी, दोनों बिल्कुल सेम थी, ये भी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 1.3 की तरह है। इसमें जो करंट की वैल्यू उसने दी है वो कह रहा है कि करंट 4 एम्पेयर है जब वो 0 से और 1 के दरमियान है। जब t 0 और 1 के दरमियान है तो करंट कितना है 4 एम्पेयर है, लेकिन जब t ग्रेटर देन 1 है, मतलब 0 से 1 के दरमियान था तो 4 एम्पेयर था, जब ग्रेटर देन 1 है तो 4t स्क्वायर है। ठीक हो गया। और जो करंट हमने एंटर हो रहा है वो हमने करना है फाइंड, किस टी के दरमियान हमने फाइंड करना है कि करंट चार्ज एंटर हो रहा है, करंट कह रहा हूँ, चार्ज जो एंटर हो रहा है t इज इक्वल टू 0 से
टी इज इक्वल टू 2 के दरमियान जो चार्ज एंटर हो रहा है किसी भी टर्मिनल या किसी एलिमेंट में, तो वो हमने करना है फाइंड। लेकिन जब टी की जो हम लिमिट किस तरह लगाएंगे वो हम देखते हैं आगे। हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सेम होगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और q आ जाएगा। सो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने एग्जाम्पल में किया पीछे। अब क्या करना है कि इस यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे गौर से आपने एक चीज देखनी है। उसने बोला था कि जब t 0 से 1 के दरमियान है तो 4 एम्पेयर है। इसका क्या मतलब है, इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स लगाएंगे वो होगा जब 0 से 1 के दरमियान था, उस वक्त करंट कितना था, 4 एम्पेयर, 4 dt। ठीक है, और हमने 0 से 2 तक जाना है इसकी लिमिट्स, तो 0 से 1 के दरमियान 4 था, लेकिन जब 1 से अबव है मतलब 1 से 2 तक कितना करंट है, वो होगा 1 से 2। 1 से 2 जब लिमिट है उस वक्त जो करंट आ रहा है वो कितना उसने दिया हुआ है, 4t² dt। ये चीज थी मेन इसमें। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 कांस्टेंट इसे बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से 1। जब 4 आएगा तो यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा और dt प्लस यहाँ पे 1 से 2 लिमिट और 4 इसी तरह इसका भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा t² dt। ओके हो गया। अगर हम इस t4 को दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस पे बाकी पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। जब 0 से 1 और अंदर क्या होगा 1, जब अंदर कांस्टेंट 1 हो, इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करें तो विद रिस्पेक्ट टू जिससे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे t है तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी t, और लिमिट्स लगा देंगे 0 से 1। और जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो प्लस t का स्क्वायर था जिस तरह हमने पीछे किया था, और एक पावर का हम लोग ऊपर इजाफा कर देंगे, और जो ऊपर पावर में आ जाएगी टोटल इजाफा करने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा नीचे। जिस तरह यहाँ पे टी क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्यूब एक पावर का ऊपर इजाफा किया, पहले 2 था यहाँ पे 3 हो गया, और यही 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसकी भी लिमिट्स 1 से 2। अब हम लोग इस t पे लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। लिमिट कैसे अप्लाई होगी, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में t की जगह क्या आ जाएगा 1, लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा 0, प्लस इसका 1/3 हम लोग बाहर ले लेते हैं, 1/3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 4, 1/3, और t की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट मतलब 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस, और इस t की जगह आप लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 का क्यूब। ये 4 इन सब में बाहर कॉमन था। अब क्या करना है, इस 4 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये 1 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही है। यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 4/3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4/3 इंटू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, 4 प्लस 7 4 28 over 3 is equal to 4 plus 9.33। 28 over 3 को अगर हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 9.33। अब 9.33 प्लस 4 इज इक्वल टू 13.33 कूलम।
चार्ज है तो यूनिट आ जाएगा कूलम में। दैट्स इट। अगर इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में या एग्जाम्पल में कोई भी इशू हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वहाँ भी नहीं तो हमारी सोशल साइट्स पे जाएं, लिंक गिवन होंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाएं, वहाँ से हमसे रब्ता करके आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बारे में। तो ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।